हेलो प्यारे बच्चों, हम सिक्स्थ साइंस का चैप्टर 5 कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आपको अभी तक पता है, पिछले लेक्चर में हम इसके 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 8वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन क्या है? फिल अप द ब्लैंक्स। फिल अप द ब्लैंक्स। तो शुरू करेंगे हम ये। तो पहला पार्ट है इसका, फिल अप द ब्लैंक्स का। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ ए पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो जब हम पैडी सीड्स को उसके स्टॉक से अलग करते हैं, पैडी सीड्स क्या होते हैं? बीजों को घास से अलग करते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? क्या उसको थ्रेशिंग बोलते हैं? हाँ, थ्रेशिंग है। ठीक है, इसका आएगा थ्रेशिंग। इसके बाद है when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream मतलब मलाई is left behind on it. The process of separating cream from milk is an example of filtration. ठीक है, ये फिल्ट्रेशन की एग्जाम्पल है। तो दूध से मतलब हुआ इसका, इस क्वेश्चन इसका मतलब है कि जब हम दूध से मिल्क को कूल करते हैं उबालने के बाद, और इसको किसी कपड़े से छानते हैं, जो पीछे रह जाता है वो है क्रीम यानी मलाई। आपको पता है, दूध जब उबालते हैं तो ऊपर मलाई आती है, जब उसको छानेंगे तो मलाई रह जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस छानने की प्रोसेस को, इसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। फिर अगला है साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। साल्ट जो है वो सी वाटर से ऑब्टेन होता है, समुद्र के पानी से। मैंने आपको बताया था, वो छोटे छोटे खेत जैसे बनाते हैं, उन खेतों में पानी जमा करके रखा जाता है। पानी जमा करके जब रखा जाता है तो उसके बाद वो इवापोरेट होता है सनलाइट से और साल्ट बच जाता है, तो इसको इवापोरेशन कहेंगे, इवापोरेशन। फिर है impurities settled at the bottom when the muddy water was kept overnight in the bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called इसे डिकंटेशन। तो क्वेश्चन है, जब हमने कोई बाल्टी है, बाल्टी में पानी रखा, ठीक है, जब हमने बाल्टी में पानी रखा तो बाल्टी में पानी रखने के बाद अगर उसमें गंदगी हो उस पानी में, जो कि नीचे रह जाए, ठीक है, अगर बाल्टी में हमने पानी रखा, इस बाल्टी में गंदगी है, पानी है और नीचे गंदगी रह जाएगी, फिर इस बाल्टी का पानी दूसरे कहीं और डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो गंदगी नीचे रहती है उसको क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। आपको मैंने बताया नीचे गंदगी रहने को। और जब हम ये पानी ऊपर किसी में डाल देंगे तो उसको क्या कहेंगे? डिकंटेशन। इसको कहेंगे डिकंटेशन। तो ये इसके साथ हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 9th क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में है ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, क्या है ये? फॉल्स है। क्या दूध और पानी को हम फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं अलग? फिल्ट्रेशन से कौन सी चीज़ अलग होती है? अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स पानी में चले जाए तो वो फिल्ट्रेशन से अलग होती है। तो दूध और पानी तो फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम दूध को बॉईल करेंगे तो वो मोटा हो सकता है, कुछ पानी उसमें से इवापोरेट हो सकता है, ये तो गलत है। ए मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। जो अगर हम पाउडर्ड साल्ट देखें, जैसे नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं उसको पाउडर्ड साल्ट कहते हैं, और शुगर और चीनी, क्या हम इसको विनोइंग से अलग कर सकते हैं? नहीं। विनोइंग कौन सा? मैंने आपको बताया था, विनोइंग हो गया जब हम धान को उसके घास से अलग करते हैं, वो विनोइंग वाला मैंने बताया था। तो ये फॉल्स है। तो विनोइंग से हम
शुगर और साल्ट को अलग नहीं कर सकते। शुगर और साल्ट वैसे भी एक ही लगभग एक वज़न के हैं, उनको अगर उसको हवा डालेंगे तो अलग अलग नहीं गिरेंगे, एक जगह गिरेंगे। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। जो शुगर और टी है, जैसे शुगर हम चाय बनाते हैं उसमें चीनी डालते हैं, वो तो मिक्स हो जाती है, क्या फ़िल्टर से वो अलग हो जाएगी? नहीं। जो सोल्यूशन बन जाता है, जब चाय में चीनी डालते हैं वो एक सोल्यूशन बन जाता है, तो सोल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स है। फिर है ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन। ग्रेन और हस्क जो है, क्या उसको किससे अलग कर सकते हैं? ग्रेन और हस्क को हम कर सकते हैं हम कर सकते हैं किससे अलग? थ्रेशिंग से, ठीक है, या विनोइंग से भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रेन में हस्क मिला हुआ है, मिक्स है, तो विनोइंग से, ठीक है। तो डिकंटेशन तो ये गलत है। डिकंटेशन का मतलब हो गया कि जब आप, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि बाल्टी में गंदगी रह गई नीचे और पानी हमने ऊपर से अलग कर दिया, तो नीचे जो गंदगी रह गई उसको, पानी को सेपरेट करने को डिकंटेशन कहेंगे, तो यहाँ डिकंटेशन नहीं आएगा। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है लेमोनेड। लेमोनेड होता है नींबू पानी। लेमोनेड इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। लेमोनेड हमने बनाया नींबू पानी और चीनी पानी में डाला। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। आपने बर्फ़ डाली इसको ठंडा करने के लिए। शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर। क्या आप आइस जो है, बर्फ़ जो है, अगर आपने ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ़ डाली, क्या आप उसमें पहले चीनी डालेंगे फिर बर्फ़ डालेंगे, या फिर पहले बर्फ़ डालेंगे फिर चीनी डालेंगे? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिज़ोल्व मोर शुगर। बोलते हैं अगर आपको ज़्यादा चीनी चाहिए, मीठा पानी चाहिए, तो पहले शुगर डालेंगे आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि पहले बर्फ़ डालेंगे? हमने पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन में कि अगर हम किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। हमने पढ़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जब कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है, अगर थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ा दें हम, तो वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाता है, फिर हम उसमें और सोल्यूट मिक्स कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो इसका सोल्यूशन आएगा आइस शुड बी एडिड टू लेमोनेड आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर बिकॉज इन द सोल्यूशन विद हाई टेम्परेचर मोर शुगर वुड बी डिज़ोल्व एज कम्पेयर टू आइस कूल सोल्यूशन विच इज़ सोल्यूशन विद लेस टेम्परेचर। तो इसका मतलब हुआ जब हम बर्फ़ डालेंगे, उसमें बर्फ़ डालने के बाद अगर हमने चीनी मिलाई, चीनी बर्फ़ डालने के बाद टेम्परेचर तो लो हो जाएगा पानी का, तो उसमें तो कम चीनी मिलेगी। अगर आपको ज़्यादा चीनी चाहिए तब आपको पहले चीनी मिलानी है फिर बर्फ़ मिलानी है। तो पहले चीनी मिलाएंगे उसके बाद बर्फ़ मिलाएंगे। चीनी पहले मिलाने से हमें ज़्यादा चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी पानी में। अगर ज़्यादा बर्फीला पानी हो तो फिर कम चीनी डिज़ोल्व हो, ठीक है। इसके बाद है 11th मस्टर्ड ऑयल गेट्स एक्सीडेंटली मिक्सड विद वाटर। मस्टर्ड ऑयल यानी हमारे पास सरसों का तेल है, वो पानी में गलती से मिक्स हो गया। हाउ विल यू रिमूव मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम वाटर। आप सरसों के तेल को पानी से अलग कैसे करेंगे, तो देख लीजिए आप कैसे करेंगे। सोल्यूशन है वी कैन सेपरेट वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। तो हम कैसे अलग कर सकते हैं उनको? सेपरेटिंग फनल से, ठीक है, सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। तो वाटर बीइंग मोर डेंसर देन ऑयल कैन बी कलेक्टेड बाय ए बीकर बिलो एंड एज ए होल वाटर इज ड्रेन्ड। As whole water is drained, we can stop the flow using the stopcock and oil will be left in the funnel as shown in the figure below. अब नीचे वाली फिगर से मैं समझाता हूँ पूरा क्या हमने कैसे इसको अलग किया। सबसे पहले क्वेश्चन है कि तेल और पानी मिक्स हो गया है, ये तेल और पानी मिक्स हो गया है, ठीक है, आपस में। तो इस मिक्सचर को हमें अलग करना है, ये कैसे करेंगे? तो इसको करने का तरीका है, इसको हम इस सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। ये सेपरेटिंग फनल है, इस सेपरेटिंग फनल में हम ये मिक्सचर रखेंगे। इस मिक्सचर को सबसे पहले तो हमें तेल और पानी को थोड़ी देर ऐसे रखना है, उसके बाद इस फनल में डालना है ताकि पानी ऊपर आ जाए, पानी नीचे आ जाए, तेल ऊपर आ जाए, ठीक है। जब भी हम पानी और तेल को मिक्स करते हैं तो हमेशा पानी नीचे होता है, ये पानी है, वाटर, ये लिखे वाटर लिखा हुआ है, और ये ऑयल है।
हमेशा ऑयल ऊपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो पानी है वो ज़्यादा डेंसर है। डेंसर मतलब ज़्यादा उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं एक सर्टन वॉल्यूम में, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसको हम कहेंगे डेंसर है। तो डेंसर होने की वजह से क्या होता है, पानी नीचे रहता है और तेल उसके ऊपर तैरता है। अब हम इसको सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। ये सेपरेटिंग फनल देखिए आप, मैंने बताया आपको। तो सेपरेटिंग फनल में जैसे डालेंगे तो नीचे हमें वाली शीशे की फनल होती है, उसमें नीचे हमें पानी दिखेगा और यहाँ पर ये स्टॉप कॉक हम ऑन करेंगे। अब ऑन करने की वजह से ये पानी ड्रॉप से ये नीचे इस बीकर में जाएगा। इस बीकर में जब यहाँ तक पहुँचेगा हमारे पास, ये यहाँ तक, इस लेवल तक सारा पानी ड्रेन हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर रह जाएगा तेल। फिर हम ये स्टॉप कॉक बंद करेंगे और तेल अलग, पानी अलग हो जाएगा। हमारे यहाँ बीकर में पानी जमा हो जाएगा, इसमें तेल रह जाएगा, तो हो गया अलग, ठीक है, अलग हो गया हमारे पास पानी और तेल। उसके बाद हमारे पास है 12वां क्वेश्चन। ए टाइनी आयरन ड्रिल ऑफ ए कारपेंटर फॉल्स इनटू ए हीप ऑफ स्ट्रा। एक कारपेंटर जो है, कारपेंटर कौन होता है? जो लकड़ी का काम करता है। तो उसका आयरन ड्रिल जो है वो एक आप मान लीजिए घास के तिनकों में गिर गया, ठीक है, घास के तिनकों में उसका आयरन ड्रिल क्या होता है? ड्रिल करते हैं हम, दीवार को छेद करते हैं या किसी भी चीज़ को, लकड़ी को भी छेद कर सकते हैं उससे। तो उसमें छेद करने के लिए ड्रिल का इस्तेमाल होता है, आपने ड्रिल देखी होगी, वो आयरन की ड्रिल है। तो सजेस्ट एक कन्वीनियंट वे ऑफ रिकवरिंग द ड्रिल। आप ड्रिल को कैसे रिकवर करेंगे? ड्रिल आपको कैसे वापस मिलेगी? उस घास में ड्रिल चली गई, अब आपको कैसे वापस मिलेगी? आपको पता है ड्रिल किसकी है? आयरन की। आयरन ड्रिल कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हीप ऑफ स्ट्रा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। क्यों? मैग्नेट से कैसे मिलेगी? क्योंकि मैग्नेट हमेशा लोहे को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन एंड हेंस कैन बी रिकवर। और इसी तरह से हम इसको रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो मैग्नेट है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, वो उसके साथ चिपक जाएगा और पीछे वहाँ स्ट्रा रह जाएगा। तो हमें क्या मिल गई? आयरन ड्रिल, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया लास्ट क्वेश्चन है इसका, डिफरेंशिएट बिटवीन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में डिफरेंशिएट कीजिए, क्या फ़र्क है एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन? आपको पता है, पढ़ा है, ए सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मतलब हो गया पानी में आप नमक मिला दिए तो नमक सोल्यूट है, और जो पानी है वो सॉल्वेंट है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो बन गया सोल्यूशन, ठीक है। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम ज़्यादा सोल्यूट नहीं मिला सकते, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, जो भी आपके जो भी मिला रहे हो उस टाइम वही सोल्यूट हो गया एट ए गिवन टेम्परेचर। और ये ज़रूरी लिखना है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा आप ज़्यादा सोल्यूट उसमें डाल पाओगे। तो एक सर्टन टेम्परेचर पे, मान लीजिए 25 डिग्री पे, तो अगर आपने 25 डिग्री में 2 चम्मच मिलते हैं तो आप बोलोगे ये तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। लेकिन जो 25 डिग्री पे 2 चम्मच मिलेंगे, हो सकता है 35 डिग्री पे 3 चम्मच मिल जाएं, तो तब तो सोल्यूशन की जो क्या बोलते हैं उसको सैचुरेशन है वो चेंज हो गई। तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन 35 डिग्री पे नहीं है, वो उसमें एक और चम्मच मिलेगा। तो इसलिए आपको टेम्परेचर लिखना बड़ा ज़रूरी है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, उसकी जो सैचुरेशन है सोल्यूशन की वो भी उस ज़्यादा सॉल्वेंट, ज़्यादा सोल्यूट उसमें ऐड होगा, ठीक है। और हमें हमेशा जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी भी हमें कंट्रोल में रखनी है। ऐसा नहीं हम पानी ज़्यादा मिलाते जाएं, उससे भी चेंज हो जाएगा। इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, वेयर एज ए सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो टोटल में क्या कहेंगे हम? सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें हम एक गिवन टेम्परेचर पे ज़्यादा साल्ट, एक सर्टन पॉइंट से ज़्यादा सोल्यूट या साल्ट या शुगर जो भी हमारे पास होगा वो नहीं मिला सकते हैं उससे ज़्यादा। अगर मिलाएंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। और एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में मिला सकते हैं, वो उसमें भी और हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, वो रहेगा नहीं, अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म हो गया। मैं आपको ये नोट्स जो है ये भेज दूंगा। आप यूट्यूब चैनल जो है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसके कमेंट बॉक्स में भी आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है।